तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मुख्यतः 4 टॉपिक। तो ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। पहला हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा जानेंगे संयोजित सेल, तीसरा हम लोग जानेंगे संयोजकता यानी कि वैलेंसी, और चौथा जानेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ये जो चारों टॉपिक है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप एक टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं तो चारों टॉपिक यानी कि ये दूसरा, तीसरा, चौथा टॉपिक आप नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। शुरुआत करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब यह होता है कि परमाणु में जितने कोष होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को भरना। जैसे कोई तत्व है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और उस तत्व को कैसे कोष में कितना कितना इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग एक परमाणु का रैंडम बना लेते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या किया, एक परमाणु का चित्र यहाँ पर बना लिया। ये हमारा होता है K कोष, ये हमारा होता है L, और ये होता है हमारा M, और ये तीसरा चौथा हमारा होता है N। इसमें इलेक्ट्रॉन 2n² भरा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन 2n² भरा जाता है, यानी कि जो n होता है वो कक्षकों की संख्या को दर्शाता है। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट कक्षक हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा, और ये है हमारा चौथा। तो इसके अनुसार हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे में कितने भरे जाएंगे, तीसरे में कितने भरे जाएंगे, और चौथे में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये तो रहा गया हमारा 2, और हम पहले कक्षक के लिए निकालते हैं, यानी कि K के लिए हमारा K में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब ऐसे होता है कि मान लीजिए अगर 4 भाई है या 5 भाई है तो उनके अंदर कितने कितने उनके ज़मीन, धन, दौलत कितने कितने उनके आएंगे, उसके अनुसार ही इसमें होता है कि इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहले K के लिए क्या होता है, पहले K यानी कि पहला कक्षक, और N क्या होता है, ये कक्षक की संख्या को दर्शाता है। कक्षक की संख्या को क्या करता है, यह दर्शाता है। तो हम एक लिए हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 2 मिलेगा, यानी कि K में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। फिर दूसरा कक्षक में देखें, यानी कि L, तो L के लिए यही सूत्र लगाएंगे, 2 गुने n² यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा मिलेगा 2 गुने 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, यानी कि 8 मिलेगा। फिर उसके बाद हम तीसरा कोष की बात करें, तीसरा कोष यानी कि कक्षक, तीसरा कक्षक यानी कि M की बात करें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और N की जगह हमारे क्या रखना है, यहाँ पर N की जगह 3 रखना है। तो ये हो जाएगा 3² निकालेंगे तो 2 गुने और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 दूना 18 हो गया। फिर चौथा कक्षक के लिए हम लोग निकालते हैं, यानी कि N के लिए, तो ये हो जाएगा 2 गुने N के जगह पर हमें क्या, N के जगह पर क्या रखना है, हमें 4 रखना है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुने 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि 32 होगा। यानी कि K में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, L में हमारा 8, और M में हमारा 18, और लास्ट वाला कक्षक में हमारा 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 20 तक तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अनुसार हम लोग निकालते हैं। इससे आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, और इस चित्र को भी आप लोग बना लीजिए, ताकि इस चित्र को देखकर आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि पहले, दूसरे, तीसरे कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और यह सूत्र आपके लिए
काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अनुसार निकालते हैं। जैसे हमारा एक सोडियम हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले आप लोगों को इसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। और इसमें एक हम ट्रिक भी बता देना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग 2 8 और 2 8 18 और 32 ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके ही माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। 2 8 18 32 ये मान लीजिए एक ट्रिक है, और इसके अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा। तो यहाँ पर 11 क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है। तो हम जानते हैं कि पहले में कितना आ सकता है मैक्सिमम, तो इसमें 2 आ सकता है। फिर हमारा कितना बचा, 11 में से 2 गया तो कितना बचा, हमारा 9 बचा। तो 9 में से हम लोग दूसरे में कितने भर सकते हैं, यानी कि एल वाला में हम लोग 8 भर सकते हैं। फिर अगर लास्ट में कितना बचा, 2 8 कितना होता है, 10 होता है, यानी कि हमारे पास क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन भरा है। तो हमारे पास जितना होगा उतना ही हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये रहा हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का हमारा होता है, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। पहले में तो हमारा मैक्सिमम कितना होगा, 2 भरे जाएंगे। दूसरे में 8 भरे जाएंगे। 2 8 कितना होता है, 10 होता है। फिर इसमें से 13 में से कितना, 10 हम यहाँ पर लिख लिए हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 3। तो 3 कहाँ, हम लोग 3 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं, जैसे कि सल्फर का। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 16। अब इस 16 इलेक्ट्रॉन को कितना कितना भरना है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो पहले में हमारा हो जाएगा 2, फिर 2 निकाल दिए तो हमारा बचा 14। 14 में से हम लोग फिर यहाँ पर क्या भर देंगे, 8, 10 हो गया। 8 2 कितना होता है, 10 होता है। हमारे पास कितना बचा अभी, 10 हो गया। हमारे पास कितना बचा है, और 6 बचा है। तो 2 8 6, तो ये हो गया हमारा सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन का निकाल लेते हैं। तो क्लोरीन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो इसका निकालेंगे तो 2 पहले कक्षा में आ जाएगा, 8 दूसरे कक्षा में आ जाएगा, और लास्ट में हमारा आ जाएगा 7। 2 8 10 7 17। तो ये रहा कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस सूत्र को आप लोग, मतलब इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा कि पहले में 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा, तीसरे में 18 और 32 लास्ट वाला में आएगा। यानी कि जितना जितना बचेगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं, ये तो रहा कुछ मोटा मोटी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि हीलियम की यहाँ पर निकाला जाता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हीलियम का जानते हैं 2 होता है, तो इसमें क्या होता है, लास्ट 2 ही इसका इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि संयोजी सेल क्या होता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और संयोजकता क्या होती है। तो बस हम लोग इसी पर, मतलब इसी के आधार पर ही हम लोग जानेंगे कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है और संयोजकता कितनी होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। गौर से सुनिएगा ताकि आप इसे अच्छे से तरीके से समझ पाएंगे। जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो लास्ट में जितना जो हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं वही उसकी क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। यानी कि हम सोडियम का क्या निकाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं, और लास्ट में क्या है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन भरा है। सब लास्ट में देखिए, इसमें 3 भरा है, इसमें 6 है, लास्ट में इसमें 7 भरा है। तो इन सारे को ही हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन।
ये सारे क्या बोले जाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोग जान गए कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर उसके लास्ट कक्षक में, यानी कि लास्ट कक्षक में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं तीसरा टॉपिक संयोजकता, क्योंकि ये सारे क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो शायद संयोजकता भी क्या होगी, बहुत आसान होगी। तो हम लोग संयोजकता जानते हैं। ये तो हमारा हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, रासायनिक बंधन बनाने के लिए मान लीजिए हमारा अगर शादी विवाह किया जाता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं और दोनों क्या होते हैं, एक बंधन में बन जाते हैं। इसी तरह क्या होता है, रासायनिक बंधन होता है। तो रासायनिक बंधन बनाने के लिए जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जितना इलेक्ट्रॉन को देते हैं या लेते हैं या साझेदारी करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पर डिफिनीशन लिख लेते हैं, इसे आप लोग मिटा लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। लिखते हैं हम लोग संयोजकता का डिफिनीशन। संयोजकता का डिफिनीशन लिखते हैं, रासायनिक बंधन या रासायनिक बंधन बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। यानी कि रासायनिक बंधन बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, देता है या साझेदारी करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ये तो मोटा मोटी परिभाषा है, लेकिन हम जो समझा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा परिभाषा है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो संयोजकता होता है कि अब ये हमारा एक इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितना है, 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक रासायनिक बंधन यानी कि बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया हमारा हाइड्रोजन छोड़ लेते हैं, हाँ सोडियम ले लेते हैं, सोडियम, और यहाँ पर हमारा क्या है, एक क्लोरीन। इसको समझने से पहले हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना समझ लेते हैं, ताकि इस संयोजकता को भी हम लोग समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का मतलब होता है कि उसमें जितने लास्ट में यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उसे किसी तत्व के चारों ओर बिंदुओं द्वारा या क्रॉस द्वारा क्या कर दिया जाता है, ऐसे बिंदुओं द्वारा या क्रॉस द्वारा क्या संकेतित कर दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहते हैं। ऐसे हम लोग परिभाषा बोलेंगे, किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके चारों ओर बिंदु या डॉट द्वारा या क्रॉस द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहलाता है। तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का परिभाषा। जैसे हम यहाँ पर क्या किए हैं, सोडियम और क्लोरीन को उनके जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या किए हैं, डिटो द्वारा क्या किए हैं, डॉट द्वारा क्या किए हैं, हम दर्शा दिए हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को दर्शाता है। जैसे सोडियम का कितना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, 1 होता है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक क्रॉस दे देंगे। जैसे क्लोरीन का कितना होता है हमारा,
क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दर्शा दिए। जैसे हमारा एल्युमिनियम का है, तो एल्युमिनियम के लास्ट में कितना होता है, 3 होता है। तो 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो गया। अब हम लोग समझते हैं रासायनिक बंधन, क्योंकि रासायनिक बंधन से ही हम लोग क्या करते हैं, संयोजकता का पता लगाते हैं। इसे हम लोग मिटाते हैं और फिर समझते हैं संयोजकता को। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, हम जो लिखे हैं संयोजकता, यानी कि आप देखिए हम क्या करते हैं, NaCl का एक हम लोग बंधन बनाते हैं, NaCl। Na का लास्ट में कितना है संयोजी इलेक्ट्रॉन, 1 है। तो यहाँ पर हम एक D2 दे देंगे, ठीक है। और हमारा क्लोरीन का कितना है, 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा 7। कितना हो गया, 7। तो इसको क्या करना पड़ता है, अष्टक पूरा करना पड़ता है, और इसे भी अपना अष्टक पूरा करना पड़ता है, क्योंकि ये निष्क्रिय अवस्था में होना चाहती है। और ये उत्कृष्ट जितने भी जो गैस होते हैं, जैसे जो 18 वर्ग के जो तत्व होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, पोटेशियम जैसी, ये भी क्या बनाना चाहती है, उनके जैसा ही अपना अष्टक पूरा करके अपना संरचना या अपना कक्षक में इलेक्ट्रॉन को रहने देना चाहती है। तो ये हमारा सोडियम है, तो ये क्या करेगा, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पर दे देगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 8 बन जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर हमारा 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। और सोडियम का होता है 2 8 और 1 होता है, और एक जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे दिया है, तो ये भी क्या कर दिया, अपना अष्टक बना लिया है। और इसका होता है 2 8 और ये 7 हुआ, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, सोडियम से ले लिया है, तो 7 की जगह हमारा क्या होगा, 8 हो गया। यानी कि इसके भी अंतिम कक्षक में कितने हो गए, 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इस Cl को दिया है, तो जितना यह देता है यही इसकी क्या होती है, संयोजकता कहलाती है। यानी कि इसका सोडियम का संयोजकता होता है 1, और जितने ये क्या क्लोरीन ग्रहण कर रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, यानी कि ले रहा है, तो क्लोरीन की संयोजकता कही जाएगी 1। इस तरह के कुछ और हम लोग क्या कर देते हैं, बंधन मतलब बनाते हैं, मतलब साझेदारी करते हैं, या ग्रहण करने वाले कुछ और तत्व लेते हैं। जैसे कि हम एक लेते हैं, यहाँ पर जैसे कि ये हमारा होता है सल्फर, और एक यहाँ पर लेते हैं O, और एक यहाँ पर लेते हैं हमारा ऑक्सीजन। नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, सहसंयोजी बंधन हो जाएगा। हमें आयनिक बंधन में देते हैं, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम और इसका होता है 2 8 3 होता है। तो 2 8 3 यानी कि 2 8 10 3 13, यानी कि इसके लास्ट में क्या है, 4 से छोटा है, यानी कि 3 है। तो ये क्या करेगा, 3 को क्या करेगा, दे देगा, और ये लास्ट में 8 रहने देगा। तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम का संयोजकता 3 हो जाएगा। वो तो हम क्या किए थे, एक मतलब तत्वों के जो बंधन बनने की प्रक्रिया थी उस तरह समझे, लेकिन हम लोग इसमें समझते हैं, अगर 4 से ऊपर जाएगा, अगर 4 से ऊपर किसी भी तत्व में उसका इलेक्ट्रॉन रहता है, तो क्या कर देता है, ग्रहण करता है। अगर 4 से छोटा रहता है तो ये क्या करता है, दे देता है। जैसे हमने देखा था सोडियम का 2 8 1 होता है,
तो ये एक क्या है, 4 से क्या है, छोटा है, तो ये दे दिया Cl को। और Cl में कितना होता है, 2 8 7 होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है और इसके बाद ज़्यादा समान होने का ये तो नहीं दे सकता है ना। तो इसीलिए क्या करता है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन से एक लेकर तो ये भी अष्टक अपना पूरा कर लेता है। तो ये रही मोटा मोटी संयोजकता के बारे में जानकारी। तो इसका होगा जो एक लिया है तो इसका हो जाएगा इसका संयोजक यानी कि वैलेंसी हो जाएगा 1। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।